केरल से शुरू कीजिए और कश्मीर तक आइए, गुजरात से शुरू कीजिए, अरुणाचल तक जाइए, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पार्टी आपको, कोई पार्टी ऐसी मिलेगी नहीं जिसने पिछले 15 साल में या 20 साल में कम से कम 3-4 बार ऐसा पॉलिटिकल टर्न न लिया हो। अब चंद्रबाबू नायडू जी को देख लीजिए, नेशनल फ्रंट में थे, फिर वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में आ गए, फिर वाजपेयी जी के गवर्नमेंट से बाहर चले गए, फिर मोदी जी की सरकार में आ गए, फिर मोदी जी की सरकार से बाहर चले गए। मायावती जी को देख लीजिए, पटनायक साहब को देख लीजिए, जिस किसी को भी आप जानते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये देश की राजनीति की सच्चाई है, सही है गलत है लेकिन है यही है। अगर आप कोई एक आदमी ऐसा कर रहा होता, एक पार्टी कर रही होती, तो एज ए वोटर और एज ए ओपिनियन मेकर यू कुड हैव मेड एन ओपिनियन कि भाई ये आदमी को कास्ट आउट करो क्योंकि ये आदमी तो बड़ा फालतू है, ये हमेशा पलटता रहता है। लेकिन सच्चाई है कि हर आदमी पलट रहा है, तो अब आपके पास उपाय क्या है? किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। किसी पार्टी को, जिस पार्टी को भी आप जानते हैं, इंक्लूडिंग लालू जी की पार्टी, चूंकि आप पीछे गए तो आपको पता होगा 2000 जो पहली बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो उसमें लेफ्ट और लालू जी दोनों लोग की पार्टी सपोर्ट कर रही थी। बीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट करने वाले एक और भाजपा, एक और लेफ्ट जी, रामो वामो, तो सारे रामो वामो थे ही। तो ये सच्चाई है। दूसरा, एज ए यंग पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड कि जितनी, इससे जो सीखने वाली बात है कि जितनी एनिमोसिटी आपको पब्लिकली दिखती है इतनी होती नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपको दिखाने के लिए भी कई लोग मेज थपथपाते रहते हैं और हम जरूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उतना एक्साइटेड होइए मत, और नहीं तो अगर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे तो अगले दिन सुनिएगा कि देश हित में भाई साहब पलट गए, आप मेज थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं।